कंपटीशन का जो कि प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है साइंस बायोलॉजी का सीरीज चला रहे हैं, जो कि ये 17वां वीडियो होगा। इससे पहले 16 वीडियो डाल चुके हैं। उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लीजिए, क्योंकि इसी से टोटल क्वेश्चन आएगा। बायोलॉजी का जो भी आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आपके पास में नज़दीक रेलवे ग्रुप डी क्या है, तो आप लोग थोड़ा जोर शोर से लग जाइए। टेटनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, हैजा विब्रियो कोलेरी से, डिप्थीरिया कोलेरी बैक्टीरियम डिप्थीरी से, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा छोटी चेचक विषाणु के द्वारा होता है। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात बच्चों को निम्नलिखित में किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए टेटनस टीका लगाया जाता है। 6 महीने से कम उम्र के शिशु को लगाया जाता है। डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संबंधित है, तो पी से तो पर्टूसिस हो जाएगा, जिससे बी नंबर सही हो जाएगा। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है, तो डिप्थीरिया का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है, तो आंत ज्वर टाइफाइड जो कि नहीं है, बाकी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस है। काली खांसी को पर्टूसिस भी कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, तो आँखों का करता है। लिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है, तो गठिया नहीं है, बाकी आंत ज्वर, खसरा और इन्फ्लुएंजा है। लिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है, तो मधुमेह है, जो कि डी में दिया हुआ है। इनमें से कौन सा सामान्यतया चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है, तो प्लेग। इबोला है, इबोला क्या है, तो पश्चिमी अफ्रीका में समित एक विषाणु रोग है, जो कि 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। पहचान इसकी की गई थी। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है, तो इसका हो जाएगा हृदय रोग का किया जाता है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, तो इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है, तो इसका हैजा हो जाएगा, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। विब्रियो कोलेरी इसका नामक जीवाणु के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, तो क्या है, तो मादा एनाफिलीज है। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है, तो इसका हो जाएगा एड्स। एड्स का विषाणु शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। HIV के इनमें से किसके द्वारा संचारित होने की संभावना नहीं है, तो मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता है, बाकी स्तनपान द्वारा, रक्त आधान द्वारा, सुई या इंजेक्शन उपचार साझा करने से भी होता है। एड्स एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। पीलिया किससे संबंधित रोग है, तो यकृत से। पीलिया यकृत की एक बीमारी है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता गठिया का लक्षण है। गठिया एक बीमारी है जो जोड़ को प्रभावित करती है। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं, तो रोगाणुवाहक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा नहीं है, बाकी अमीबियोसिस, हैजा और हेपेटाइटिस ए है। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है, तो कम
इंसुलिन स्राव का है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? तो ग्लूकोज के, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो मधुमेह नहीं है, बाकी हैजा, मलेरिया और खसरा है। जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो रेबीज का है। हाइड्रोफोबिया या रेबीज इसी को कहते हैं। पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी के काटने से होता है। प्रभावित अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका क्वाशियोरकर होता है, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो क्वाशियोरकर। किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पता रोग होता है? तो उपयुक्त सभी। फोलिक अम्ल, लोहा और विटामिन बी12 के द्वारा। विटामिन बी12 तथा एफ यानी लोहा तीनों की कमी से होता है फोलिक अम्ल मेलाब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन बी12 माइक्रोसाइटिक एनीमिया और लोहा से एनीमिया। चलिए आगे देखते हैं। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्ण कटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे कहा जाता है तो हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो अबुर्द विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। कार्सिनोमा, लिम्फोमा, ये सब दिया हुआ है। लिखित में से कौन सा रोग मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया। इसका दिया है ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्सियल थेरेपी, जिसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो रेबीज। कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होती है? तो रेबीज। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? रेबीज का विषाणु से होता है हाइड्रोफोबिया। लिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो हैजा। हैजा विब्रियो कोलेरा नामक विषाणु का एक कारण होता है। लिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो हैजा। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो एलिसा शामिल नहीं होता है। सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जा सकता है? तो ल्यूकोसिन के द्वारा किया जा सकता है। ल्यूकोडर्मा त्वचा की बीमारी होती है। अब देखते हैं आगे। 95 दिया भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका, जो कि मच्छर द्वारा जीका वायरस जो कि मच्छर द्वारा वाहक होता है। इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर। वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है तो हेपेटाइटिस बी नहीं होता है, बाकी तपेदिक, चेचक, खसरा होता है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो वायरस।
सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तो कार्सिनोमा को नहीं किया जाता है। एलिसा टेस्ट HIV के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है, के निदान के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम 1981 में एड्स का प्रथम रोगी कैलिफोर्निया, अमेरिका में पाया गया। चलिए आगे देखते हैं। एलिसा निम्नलिखित में से क्या है, तो एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है, तो रिंगर पेस्ट नहीं है, बाकी इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, एड्स है। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल प्राइज प्राप्त किया है, तो रोनाल्ड रॉस ने, जो कि ये नंबर में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवाहित नहीं होती है, तो मच्छर का काटना। शरीर के कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा पथरी के कारण बनती है। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है, तो RBC की कमी से होता है। पीला बुखार, पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है, तो इसका हो जाएगा मादा मच्छर के काटने से फैलता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है, तो इसको वेक्टर कहा जाता है, जो कि B नंबर में दिया हुआ है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। उपदंश एक जीवाणु संबंधी रोग है। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है, तो अनुवांशिक रोग का उदाहरण है हीमोफीलिया। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं, तो इबोला बुखार के। एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वाहन करते हैं, तो इसका हो जाएगा A नंबर मलेरिया हो जाएगा। घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण तो गलगंड होता है। गलमाला ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा आयोडीन की कमी की वजह से होता है। विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देखते हैं आगे। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जांच की जाती है, जो कि A नंबर में दिया हुआ है। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण, तो विषाणु के कारण। पश्चिम ब्लास्ट HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो BCG का किया जाता है। BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः तपेदिक की रोकथाम के लिए किया जाता है। तपेदिक फेफड़े की एक बीमारी है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो जिगर यानी लीवर को। लिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है, तो अधिक पानी पीना, ये नहीं है। स्लीप एप्सिया सोते समय खराटे मारने से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो हड्डी से। निमोनिया फेफड़ा की सूजन के कारण होता है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है, तो हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है।
जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान के लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट कमी होती है तो इसे स्थिति को हाइपोथर्मिया के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो ट्रांसमिशन कैंसर का कारण नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कैंसर के लिए सामान्य कारक तो आनुवंशिक, पर्यावरण कारक, उम्र से संबंधित खराब आहार सेवन ये सब है। थ्रोम्बोसिस रक्त की बीमारी है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य के संचारित होता है? तो मच्छर के द्वारा। जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर के काटने से फैलता है। लिखित में की अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर, इसका हो जाएगा मस्तिष्क ज्वर जो कि अलग है। हीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है तो इसका हो जाएगा सी नंबर, कैंसर का किया जाता है। चेचक किस वायरस से? तो वारिसेला वायरस से होता है। OTC दवा क्रोसिन एक दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। मेलियोडोसिस क्या है? तो संक्रामक रोग है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो डिप्थीरिया नहीं है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक है। अब देखते हैं आगे। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिससे दवाइयों के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? इसका हो जाएगा टिक्सोवैक्सीन जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।